गणपति दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे ऐसे महान योद्धा के बारे में जो अपने जीवन काल में कभी भी कोई युद्ध नहीं हारे। दोस्तों, ये योद्धा इतने शक्तिशाली थे कि इनसे पृथ्वी लोक पर तो छोड़िए, स्वर्ग लोक में भी कोई देवता इनसे युद्ध करने के बारे में सोच भी नहीं सकता था। ये दोनों योद्धा हैं सहस्त्रबाहु अर्जुन और भीष्म पितामह। तो आज हम बात करेंगे कि इन दोनों में से कौन अधिक शक्तिशाली था। तो दोस्तों, पहले बात करते हैं भीष्म पितामह के बारे में। भीष्म पितामह के बारे में बात करें तो वो परशुराम जी के शिष्य थे। उन्होंने चारों प्रकार की धनुर्विद्या में महारत हासिल प्राप्त की थी। परशुराम जी ने भीष्म पितामह को सभी प्रकार के दिव्यास्त्रों का ज्ञान दिया था, जिससे कि वह उस समय के सबसे महान धनुर्धर बन गए थे। भीष्म पितामह ने अपने समय पर बहुत ही अनगिनत युद्ध लड़े थे और वह आज तक कोई भी युद्ध नहीं हारे थे। उन्होंने एक बार अपने गुरु श्री परशुराम जी से युद्ध किया था। श्री परशुराम जी जो कि भगवान विष्णु का अवतार है, वो इतने शक्तिशाली थे कि उन्होंने 21 बार इस पृथ्वी को शत्रुओं से विहीन कर दिया था। उनसे भी उन्होंने युद्ध किया था और वह एकमात्र ऐसे थे जो उनसे युद्ध करने के बावजूद भी जीवित रह गए थे। महाभारत में भी पांडवों को सबसे ज्यादा भय भीष्म पितामह से ही था कि भीष्म पितामह से बड़ा धनुर्धर उस समय और कोई मौजूद नहीं था। अगर भीष्म पितामह लास्ट तक रहते तो वह पांडवों की संपूर्ण सेना का नाश कर देते और अंत में पांडवों को बंदी बना लेते। अब कार्तवीर्य अर्जुन के बारे में बात करते हैं। दोस्तों, कार्तवीर्य अर्जुन का एक नाम सहस्त्रबाहु अर्जुन भी था। यह नाम उसे भगवान दत्तात्रेय से पड़ा था। उसने भगवान दत्तात्रेय की तपस्या कर कर एक सहस्त्र हाथ का वरदान मांगा था। सहस्त्रबाहु की शक्तियों की बात करें तो उसके पास 1000 हाथ थे, जिससे वह एक साथ किसी से भी युद्ध कर सकता था। वह जब भी किसी से धनुर्युद्ध करता था तो वह अपने एक सहस्त्र हाथों से एक साथ ही हमला करता था, जिससे वह आज तक कभी कोई युद्ध नहीं आ रहा था। यहाँ तक कि उसने महापराक्रमी रावण, जिसने सभी देवताओं को बंदी तक बना रखा था, उसको भी हराकर अपने यहाँ पर बंदी बनाया था। दोस्तों, दत्तात्रेय भगवान से उसे एक खड़ग भी मिली थी, जो कि अचूक और अजय थी, यानी जिसका वार कभी खाली नहीं जाता था और जब तक वह उसके पास रहती वह अजय रहता। यही नहीं, दत्तात्रेय जी ने उनसे एक वरदान भी दिया था, जिससे कि वह अजय था और उसे भगवान के अवतार के अलावा और कोई उसे ना तो मार सकता था, न ही परास्त कर सकता था। तो अगर जी अग- भीष्म अगर सहस्त्रबाहु अर्जुन से युद्ध करते, भले ही वे मारे ना जा सके क्योंकि उन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान है, परंतु वे सहस्त्रबाहु अर्जुन को हरा नहीं सकते थे क्योंकि उनके पास अपराजय होने का वरदान था। इसीलिए वह उसे आराम से वरदान की शक्ति से आराम से हरा सकते थे। अगर उनके पास वरदान नहीं होता तब भी वह एक साथ सहस्त्र सहस्त्र हाथों से युद्ध कर कर भी भीष्म को हरा सकते थे।